हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोल्यूशन ऑफ पीडीई बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। देखिए, इसके पहले भी हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ा था बच्चों, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हमने सोल्यूशन जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सीखा है। आई टिप पर क्लिक करके आप एक बार उस वीडियो को देखिए। जब भी आपके पास कोई वन वेरिएबल फंक्शन हो और वहां कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिले, मतलब ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम dy बाई dx टाइप की इक्वेशन में एक तरफ y ले जाते थे, एक तरफ x ले जाते थे और बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन के माध्यम से इन इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम पीडीई को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले वाले सेशन में हमने कवर किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने बहुत अच्छे से ये चीज सीखने की कोशिश की कि कैसे किसी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल फॉर्म के बेसिस पे हम किसी इलिप्टिकल, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक इक्वेशन को बना सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीई के बाद आज हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ पीडीई बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। आपको मेथड सीखने के लिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से इस मेथड को बहुत अच्छे से सीखने की आज कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपके पास आएगा del u by del x is equal to 2 del u by del t plus u by the method of separation of variables where u x0 is equal to 6e to the power minus 3x। देखिए, इस तरह की इक्वेशंस में क्या होता है, आपको सॉल्व करने के लिए ना कई बार बाउंड्री या इनिशियल कंडीशंस भी गिवन होती है। जब आपके पास x वाली वैल्यू, फर्स्ट पैरामीटर यदि 0 होता है और सेकंड के लिए आपको कुछ वैल्यू दिया जाए तो उसको हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। सेकंड यदि 0 होता है तो उस सिचुएशन में आपके पास इनिशियल कंडीशन जनरेट होती है। डिपेंड करता है कि पैरामीटर्स किस प्रकार के यहाँ पे आपको दिए गए होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आपको एक ही कंडीशन देके रखा है, तो इस इनिशियल कंडीशन के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यदि इनिशियल कंडीशन नहीं दिया हो तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, अभी हम समझेंगे इस चीज को। इस एक एग्जांपल के माध्यम से हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड को आज बहुत अच्छे से सीखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ना इक्वेशन का आप थोड़ा सा फॉर्म पहचानो, del u by del x is equal to 2 del u by del t plus u। अब देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ आप देखिए डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, u का हो रहा है। किसके लिए? x का रेस्पेक्ट में u का डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रेस्पेक्ट में। मतलब ये बात तो हमको अच्छे से समझ में आ रही है कि यहाँ पे u जो है बच्चों, वो x और t का क्या है, एक फंक्शन है। u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, तभी तो u को x के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, u को t के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यदि इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो हमको डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना कॉन्सेप्ट तो पता है कि जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, u इन टर्म्स ऑफ x एंड t। क्लियर है? यदि u x के लिए, u t के लिए डिफरेंशिएट हो रहा है तो इसका जो आपको फाइनल आंसर मिलना है वो किस प्रकार से मिलेगा, u इन टर्म्स ऑफ x एंड t। और यदि कोई कंडीशंस दे के रखी है तो जो भी आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं ना बच्चों, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, C1 C2 टाइप के जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स होते हैं, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन गिवन होती है, जिसका हम सोल्यूशन के बाद में लास्ट स्टेप में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में इसका सोल्यूशन फिक्स है बच्चों कि u जो होता है ना, x और t की टर्म में आएगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट u इज इक्वल टू x ऑफ x इंटू t ऑफ t बी द सोल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब u आपका x और t की टर्म में आएगा, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन जो है ना, इसका बड़ा स्टैंडर्ड होता है, फिक्स होता है कि जब भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से पीडीई को सॉल्व करना हो तो उसका सोल्यूशन होता है u इज इक्वल टू xt। इसको शॉर्ट में आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू x इंटू टी, जहां कैपिटल x जो होता है वो स्मॉल x का फंक्शन होता है, कैपिटल t जो होता है स्मॉल t का फंक्शन होता है। कैपिटल x इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x अलोन एंड कैपिटल t इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल t अलोन। अब देखो क्या होता है, हमने कहा कि भाई ये जो है ना, इस दी गई इक्वेशन का क्या है, एक सोल्यूशन है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसने इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब हम इस वैल्यू को कहां रख दे, दी गई इक्वेशन में रखें तो वेरिएबल बड़ी आसानी से आपके सेपरेट हो जाएंगे। ये जो है आपका फिक्स सोल्यूशन होता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, ठीक है। तो हम यहां पे देखिए क्या है, del u by del x। अब del u by del x तो u आपके पास है, तो मुझे बताओ del u by del x का जो वैल्यू है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसका रेस्पेक्ट में, x का रेस्पेक्ट में। तो u का x के लिए हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, RHS को करें तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x डैश हो गया, और t आपका क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब आप x के लिए करेंगे तो t क्या होगा, कांस्टेंट, और t के लिए करेंगे तो x जो है कांस्टेंट होगा। एक और जरूरत है हमको यहाँ पे del u by del t का, तो इसका मतलब क्या हो गया, x आपका कांस्टेंट और t का डिफरेंशिएशन आप करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो t तो जो है t का ही फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
टी डैश हो जाएगा। अब यदि इन वैल्यूज को हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, इट मीन्स व्हाट, एक्स डैश टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल टी मीन्स एक्स टी डैश प्लस यू, और यू का मतलब यहाँ पे होता है x इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे ना बच्चों बहुत इजीली हम वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, इट विल बी x डैश टी माइनस ये जो xt है इसको यदि हम LHS में लेके आ जाएं तो RHS हुआ अपने पास 2x टी डैश, और यहां से यदि हम t को कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा x डैश माइनस x इंटू टी इज इक्वल टू 2x टी डैश। यहां भी यदि हम कैपिटल X को LHS लेके आए तो x डैश माइनस एक्स अपॉन 2x इज इक्वल टू टी डैश, और ये t राइट साइड भेजें तो हो जाएगा टी डैश अपॉन टी। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये कोशिश की कि भैया वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो जाए, और हर बार हर सिचुएशन में जब भी आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से किसी पीडी को सॉल्व करने को कहा जाए तो सबसे पहली स्टेप में आपको करना है कि लेट u इज इक्वल टू एक्स टी बी द सोल्यूशन ऑफ दिस पीडी, क्योंकि आप जानते हो कि u x और t का फंक्शन है तो आंसर जो है u का x और t में ही आना है। हम मान लेते हैं कि कैपिटल X इंटू कैपिटल T, जहां कैपिटल X स्मॉल x का फंक्शन, कैपिटल T स्मॉल t का फंक्शन, जो जो आपको डेरिवेटिव्स पीडी में अवेलेबल हैं उनकी वैल्यूज आप इस प्रकार से निकाल लें, रखें। आपको हमेशा क्या होगा, एक तरफ एक वेरिएबल दूसरी तरफ दूसरा वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेट हुए तो आप जानते हैं आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, आपका काम बन जाता है। अब एक और लॉजिक लगता है यहाँ पे कि भाई दिस इज इक्वल टू दिस, और दो क्वांटिटीज आपस में कब बराबर होती है, जब वो किसी एक थर्ड पैरामीटर के क्या हो, इक्वल हो। तो हम ये कहते हैं कि हाँ भाई ये दोनों क्वांटिटीज आपस में कैसी है, इक्वल है। तो हम मान लें कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड इज इक्वल टू लैम्डा से, कि लैम्डा कोई एक पैरामीटर है जो इन दोनों क्वांटिटीज को आपस में क्या कर रहा है, इक्वेट कर रहा है। तो अब हम क्या करें, फर्स्ट टाइम पे तो x डैश माइनस एक्स अपॉन 2x को हम मान लें लैम्डा के इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ कि x डैश अपॉन एक्स और माइनस एक्स अपॉन एक्स इट विल बी 1 एंड इज इक्वल टू 2 लैम्डा। यदि 2 को हम RHS में भेज दें तो देखो ये तो हो जाएगा 2 लैम्डा, और यहां बचा x डैश अपॉन एक्स एंड माइनस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू हुआ 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, आपने इस प्रकार से अरेंज किया कि आप इजीली इसको इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग यदि आप यहां पे इंटीग्रेट करते हैं ना तो x डैश अपॉन एक्स, x डैश का मतलब क्या होता है बच्चों, dx, x डैश का मतलब क्या होता है, dx अपॉन एक्स माइनस 1 को भी हम यदि RHS में भेज दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा। तो अब देखो यदि आप इंटीग्रेट करते हैं यहां दोनों तरफ तो dx अपॉन एक्स का मतलब क्या हो गया, log x। एक्चुअली इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होता है, स्मॉल x के रेस्पेक्ट में, बट यहाँ पे जो है dx अपॉन x इट मींस डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, कैपिटल X के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है। और यहाँ पे 1 प्लस 2 लैम्डा आपका कांस्टेंट है, और यदि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल x मिल जाएगा, ठीक है। एंड प्लस log c1, चूंकि हम जानते हैं कि जब भी इंटीग्रेशन होता है तो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है स्वैच्छिक नियतांक पुट करना होता है। चूंकि log की टर्म में आंसर आया इसलिए हमने कांस्टेंट भी log की टर्म में लिया। अब आप देखिए log c1 यदि LHS में आया तो log x माइनस log c1 मतलब log x अपॉन c1, जो कि हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स। तो x अपॉन c1 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा e टू द पावर 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स। इट मीन्स कैपिटल X का जो वैल्यू है वो हो गया आपके पास c1 e टू द पावर 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स। और देखो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्या निकाल लिया, ये कैपिटल X का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि आपने क्या कहा है कि ये जो है ना u इज इक्वल टू एक्स टी, यही क्या है, अपनी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। हमने तो सोल्यूशन पहले से डिफाइन करके रखा है। अब इस सोल्यूशन में आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, एक तो कैपिटल X की और एक कैपिटल T की। तो इस प्रकार वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हमने क्या निकाला, इस पैरामीटर को यदि फर्स्ट पार्ट से इक्वेट किया तो हमको कैपिटल X मिला। अब टी डैश अपॉन टी को लैम्डा से इक्वेट करें, इंटीग्रेट करें, आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, टी का वैल्यू मिल जाएगा। इसी प्रकार हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि अगेन इफ वी इक्वेट द सेकंड पार्ट दैट इज टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू लैम्डा, तो आप अच्छे से जानते हैं कि टी डैश का मतलब क्या हुआ, डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू लैम्डा, और आप स्मॉल टी के रेस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। अब वेरिएबल तो चूंकि सेपरेट है, आप टी इंटीग्रेट डायरेक्ट करें तो dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे log t, और यदि यहाँ पे लैम्डा तो कांस्टेंट और स्मॉल t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t प्लस log c2
ठीक है, क्योंकि हमें पता था ना यहाँ पे दो फैक्टर्स को इक्वेट करना है, तो दो बार इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार के लिए हमने log c1 रखा, दूसरी बार पे log c2 रखा, क्योंकि log का टर्म आया तो इंटीग्रेशन आप जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है वो भी log में ले सकते हैं। log c2 LHS में आएगा तो log t माइनस log c2 इट विल बी log t अपॉन c2, जो कि होगा हमारे पास लैम्डा t। यदि दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें तो t अपॉन c2 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा e पावर लैम्डा t। इट मीन्स t का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा c2 e टू दी पावर लैम्डा t। तो यहां से हमने इस प्रकार से t का वैल्यू भी निकाल लिया, जो कि हुआ c2 e टू दी पावर लैम्डा t। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, x और t दोनों अपने पास फाइंड कर लिए हमने, तो इसको हम दी गई इक्वेशन 1 में पुट करें। सो इफ यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, u इज इक्वल टू x इंटू टी, और x का वैल्यू है आपके पास c1 e टू दी पावर 1 प्लस 2 लैम्डा x, और t का वैल्यू हमारे पास है c2 e टू दी पावर लैम्डा t। यदि थोड़ा सा और सिस्टमेटिक इसको लिखा जाए तो c1 c2 इंटू e टू दी पावर 1 प्लस 2 लैम्डा x इंटू e टू दी पावर लैम्डा t। आप चाहें तो बेस से में यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं कि 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस लैम्डा t। तो ये जो हमको मिला ना स्टूडेंट्स, यहाँ आप c1 इंटू c2, चूंकि दो कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और वो भी आर्बिट्ररी है, तो आप क्या कर सकते हैं, c1 c2 की जगह c भी लिख सकते हैं कि c e टू दी पावर 1 प्लस 2 लैम्डा x इंटू e टू दी पावर लैम्डा t। क्योंकि हम जनरली जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट को सब न्यू कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास u का जो वैल्यू आया वो क्या निकल के आ गया, यहाँ पे c1 c2 को यदि हम कोई नया कांस्टेंट c माने तो e टू दी पावर 1 प्लस 2 लैम्डा x इंटू e टू दी पावर लैम्डा t। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्चुअल में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पीडीई का ये आंसर है बच्चों, ठीक है ना। x और t की टर्म में आप देख रहे हैं u का डिफरेंशिएशन किस में था, x और t में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका जो आंसर होगा वो कैसा होगा, u इन टर्म्स ऑफ x एंड t, जो कि हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। तो ये इसका आंसर होता यदि आपको कोई बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं गिवन होती। बट यहां पे चूंकि हमको एक इनिशियल कंडीशन गिवन है कि ux0 इज इक्वल टू 6e टू दी पावर माइनस 3x, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी हमको कोई इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है तो इसका मतलब यह है कि उस सॉल्यूशन में जो आपके पास कांस्टेंट होता है आप उसकी जो वैल्यू है इन कंडीशंस के माध्यम से यहां पे निकाल सकते हैं। तो अब इस सॉल्यूशन पे मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को अप्लाई करूंगा, तो जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है उनकी वैल्यू भी निकल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग द इनिशियल कंडीशन ux0 इज इक्वल टू 6e टू दी पावर माइनस 3x। अब यदि इस कंडीशन को हम यूज करें तो इसका मतलब देखो बच्चों, ये जो u है ना, इस u का मतलब क्या होता है, u किसका फंक्शन है, x और t का। तो हम लिख सकते हैं uxt या सिंपली u, जैसा कि मैंने यहां लिखा था कि u लिखें या u of xt लिखें, दोनों का मतलब बाय डिफॉल्ट वो अंडरस्टूड है कि u जो x और t का एक फंक्शन है। अब यहां पे देखो आपको क्या दिया है, t की प्लेस पे आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब इनिशियली t कैसा है, 0 है। अब यदि t की प्लेस पे आप 0 रख दें इस दिए गए सोल्यूशन में, तो उस u का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 6e पावर माइनस 3x के इक्वल होगा। भाई ये कंडीशन ये कहता है ना कि यदि t की प्लेस पे आप 0 रखो, x में कोई चेंज न करो, तो u जो है वो 6e पावर माइनस 3x के इक्वल हो जाएगा। तो यदि इस सॉल्यूशन में हम क्या कर दें, t की प्लेस पे 0 पुट कर दें, पुट t इज इक्वल टू 0, तो ये जो u है ना किसके इक्वल हो जाएगा, 6e टू दी पावर माइनस 3x के। तो LHS क्या है, u, जो कि क्या हो जाएगा 6e पावर माइनस 3x हो जाएगा। कब, जब आप t की प्लेस पे क्या पुट कर दें, 0। तो राइट हैंड साइड पे c है, इसकी प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू x, और यहां t को 0 करेंगे तो e रेज़ टू पावर 0, और e पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 1 लिखने की प्रोडक्ट में जरूरत नहीं है। मतलब 6e पावर माइनस 3x किसके बराबर आया, c e टू दी पावर 1 प्लस 2 लैम्डा x के। अब यदि इन दोनों इक्वेशंस को हम थोड़ा सा कंपेयर करें ना दोनों साइड्स को, तो देखो कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल होगा, मतलब यहां से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया कि c का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितना आया निकल के,
6 निकल के आया। अब e की पावर्स को आप दोनों तरफ कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर द एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो -3x किसके बराबर है? 1 + 2 लैम्डा x के। तो आप देखिए यहाँ पे यदि हम -3x को 1 + 2 लैम्डा x से कंपेयर करें तो x से x तो कैंसिल हुआ, 1 + 2 लैम्डा जो है वो किसके बराबर हो गया यहाँ पे? -3 के। मतलब यहां से हम कहें तो 2 लैम्डा जो है वो -3 - 1 मीन्स -4 के बराबर होगा। तो लैम्डा का यहां से क्या वैल्यू निकल के आया? -2 निकल के आया। मतलब हमने इनिशियल कंडीशन को दिए गए सॉल्यूशन में पुट किया तो हमारे पास दो ही अननोन्स थे, एक c और एक लैम्डा, और c का वैल्यू 6 निकल के आया, लैम्डा का वैल्यू -2 निकल के आया। यदि इन दोनों वैल्यूज को दिए गए सॉल्यूशन में हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो बच्चों हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडीई विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। तो हम क्या कहेंगे कि हैंस u या u(xy) इज इक्वल टू c इंटू, अब देखो ये था हमारे पास सॉल्यूशन c जिसकी वैल्यू हमारे पास है 6, और e⁻, यहां क्या है बच्चों? 1 + 2 लैम्डा, और लैम्डा की प्लेस पे आप क्या रखेंगे? -2, तो 1 + 2 इंटू -2, 1 - 4 मतलब -3x आ जाएगा। ठीक है, तो e⁻ -3x और इंटू e⁻ हमारे पास क्या था? लैम्डा t, और लैम्डा -2 है मतलब -2t। क्लियर? अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 e⁻, माइनस यदि हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 3x + 2t। देखिए ये 6 e सेम बेस पे पावर ऐड होगा, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से u या हम कहें u(xt) का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया 6e⁻ -3x + 2t। तो ये जो है हमारा क्या होगा? दी गई पीडी का एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। कुल मिलाकर हमने काम क्या किया कि जो भी हमारा इक्वेशन है, यदि आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे? जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना उनसे मिलके बने किसी फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और t था तो x और t के फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिखा। ये स्टैंडर्ड रूल होता है, सॉल्यूशन होता है। अब आपको जितने डेरिवेटिव्स की रिक्वायरमेंट है इस सॉल्यूशन से, आप क्या करें? उनको फाइंड आउट करें, दी गई इक्वेशन में पुट करें। अरेंजमेंट ऐसा होगा कि एक तरफ एक वेरिएबल, दूसरी तरफ दूसरा वेरिएबल, किसी एक पैरामीटर लैम्डा से हमने दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। अब एक बार एक को लैम्डा से इक्वेट किया, एक बार दूसरे को हमने लैम्डा से इक्वेट किया। आपके पास एक वेरिएबल कैपिटल X आया, कैपिटल T आया, दोनों को फाइनली प्रोडक्ट किया, हमारे पास फाइनल आंसर आया। इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन जो भी गिवन हो उसको यूज किया तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हमारे पास थे उनकी वैल्यू निकाल के फाइनली हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिल गया? दी गई पीडी का एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ट्राई कीजिएगा और उसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल फाइंड आउट कीजिएगा। तो यहां आपको सॉल्व करना है y³ ∂z/∂x + x² ∂z/∂y = 0 बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए, आप ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। देखो यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि z का डिफरेंशिएशन x के लिए, z का डिफरेंशिएशन y के लिए, मतलब आप यहां पे सॉल्यूशन क्या मानेंगे कि z जो है वो किसका फंक्शन हो जाएगा? x × y का, या फिर आप ये कहें कि z x और y की टर्म में आएगा क्योंकि z का डिफरेंशिएशन x और y के लिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? x × x y × y, जिसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 कि ये जो है हमारा क्या है? दी गई पीडी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब आपको क्या फाइंड करना है? कैपिटल X और कैपिटल Y, जहां कैपिटल X स्मॉल x का फंक्शन है, कैपिटल Y जो है वो स्मॉल y का फंक्शन है। अब आप क्या करेंगे? यहां पे आप देखिए आपको ∂z/∂x की जरूरत है, इसका मतलब यहां पे आप x के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको x' y मिलेगा। ∂z/∂y का मतलब होगा xy'। वैल्यूज को रखेंगे, एक हैंड पे x ले जाएंगे, दूसरे हैंड पे y लेके जाएंगे। आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे लैम्डा के इक्वल मान के। एक बार LHS को मतलब x के फंक्शन को लैम्डा से इक्वेट कीजिएगा, एक बार y के फंक्शन को लैम्डा से इक्वेट कीजिएगा, कैपिटल X कैपिटल Y का वैल्यू आएगा, फाइनली यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो जो भी z इन टर्म्स ऑफ x एंड y मिलेगा वही आपकी दी गई इक्वेशन का एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अब यहां पे देखो कोई भी बाउंड्री या इनिशियल कंडीशन आपको गिवन नहीं है, मतलब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ ही आएगा, वहां पे आपको उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी जैसे यहां हमको मिली थी।
आप सॉल्व करेंगे तो आपको z इज इक्वल टू c1c2 e पावर लैम्डा बाई 12 4x क्यूब माइनस 3y टू द पावर 4 आंसर मिलेगा। आप इतना जरूर कर सकते हैं कि भाई c1 c2 दोनों कांस्टेंट है तो इसको किसी एक नए कांस्टेंट c के इक्वल रखें, और लैम्डा कांस्टेंट 12 कांस्टेंट, तो लैम्डा बाई 12 को भी आप किसी कांस्टेंट के से सपोज कर सकते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। तो फाइनली यदि हम ऐसा रखेंगे तो z इज इक्वल टू c e टू द पावर k 4x क्यूब माइनस 3y टू द पावर 4 आपको आंसर मिलेगा। ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। सेशन समझ में आया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।